झारखंड लोक सेवा आयोग का गठन झारखंड के बेहतरी के लिए हुआ था। यहाँ के युवा अधिकारी बनेंगे और झारखंड विकास के पथ पर आगे बढ़ेगा। लेकिन शुरू से ही यह विवादों में घिरा रहा और एक बड़ा खेल जेपीएससी 1 से लेकर अब तक चलता रहा है। ऐसी ही कहानी जेपीएससी 2 की है, जब कई अधिकारी बन गए जो उस वक्त के तत्कालीन मंत्री और कद्दावर नेताओं के घर के परिजन थे। कोई बेटा था तो कोई भाई था। लेकिन इस पूरे मामले में अब एक बड़ा मोड़ आया है और सीबीआई ने चार्जशीट दाखिल कर दी है। लेकिन यहाँ पर देखें तो कई अधिकारी जो बड़े पद पर है, कोई एसपी तो कोई आईएएस अधिकारी कहीं जिले की जिम्मेवारी संभाल रहा है। अब वह रिटायरमेंट के कागार पर है। अगर अब भी कोर्ट में सही समय से तमाम चीजें चली तो रिटायरमेंट से पहले या रिटायरमेंट के बाद एक बड़े झमेले में तमाम अधिकारी फंसते हुए दिखेंगे। 60 अधिकारियों को 15 तारीख को समन भेजा गया, जिसमें ऐसे अधिकारी थे जो अभी फिलहाल कई बड़े पद पर है, कई जिलों का दायित्व संभाल रहे हैं, तो कई पोस्टिंग के इंतजार में बैठे हुए हैं। जेपीएससी 2 घोटाले की पूरी कहानी अगर आप जानेंगे तो चौंक जाएंगे कि कैसे इतने बड़े प्रशासनिक पद के एग्जाम में घोटाला हो गया। घोटाला जिसमें 13 साल बाद अब कार्रवाई होने की उम्मीद जगी है। 2012 में सीबीआई ने केस को टेक ओवर किया और उसके बाद अब चार्जशीट दाखिल कोर्ट में कर दी है। ऐसे में डर के साए में तमाम अधिकारी हैं जो सेटिंग के दम पर परीक्षा को पास किया था। सीबीआई ने चार्जशीट दाखिल किया है, जिसमें जेपीएससी के तत्कालीन अध्यक्ष दिलीप प्रसाद के अलावा तमाम उस वक्त के तत्कालीन सदस्य और अधिकारी शामिल हैं जो उस वक्त अभ्यर्थी थे। यह परीक्षा 2005 में हुई थी, लेकिन इस दौरान एक बड़ा खेल हुआ था और उस खेल में कई लोग शामिल हुए थे। जिस मामले का जांच का आदेश आखिर में 2012 में हाई कोर्ट ने दे दिया था और सीबीआई जांच कराने का आदेश दिया था, जिसके बाद सीबीआई लगातार इस केस में आगे बढ़ रही थी और उस वक्त जो परीक्षा हुई थी उसकी तमाम कॉपी गुजरात के फॉरेंसिक लैब में जांच करवाया, जिसमें सामने आया कि जो ओएमआर शीट भरे गए थे उसमें छेड़छाड़ था। कई लोगों का नंबर कम था तो उसे बढ़ाया गया, कई लोगों का इंटरव्यू में भी बढ़िया नंबर नहीं आया तो उसे फेरबदल किया गया। इसके अलावा जो लोग पीटी परीक्षा में पास नहीं किए तो उन्हें भी मेंस में बैठा दिया। जो मेंस से फिर क्वालिफाई इंटरव्यू के लिए नहीं कर रहे थे उन्हें इंटरव्यू के लिए बैठाया और पूरा एक सिंडिकेट उस वक्त काम कर रहा था। अब 12 साल बाद जांच में लगातार जो खुलासे हैं वो होने शुरू हो गए हैं। अगर देखें तो जिन अधिकारियों को समन किया गया है उनमें राधा प्रेम किशोर, विनोद राम, हरिशंकर बड़ाई, हरिहर सिंह मुंडा, रवि कुमार कुजूर, मुकेश कुमार महतो, कुंदन कुमार सिंह, मौसमी नागेश, कारू राम नाग, प्रकाश कुमार, संगीता कुमारी, रजनीश कुमार, शिवेंद्र, संतोष कुमार, अरविंद सिंह और विकास पांडे समेत कई 28 करीब ऐसे लोग हैं जिन्हें समन किया गया, जिससे पूछताछ होगी और पूरे मामले में अब जांच आगे बढ़ेगी। अगर देखें तो इन नामों में कई ऐसे लोग हैं जो आईपीएस है और कई जिलों के एसपी की कमान संभाल रहे हैं और कई ऐसे लोग हैं जो आईएएस हैं, यानी बड़े ओहदे तक पहुंच गए हैं। लेकिन अब जांच शुरू हुई है तो साफ तौर पर कार्रवाई होगी तो कई लोगों पर कड़ी घास गिर सकती है और सलाखों के पीछे भी जा सकते हैं। इससे पहले एंटी सप्लीमेंट्री बेल भी अप्लाई कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें मालूम है कार्रवाई हुई तो नौकरी तो जाएगी, साथ साथ जेल की भी हवा खानी पड़ेगी। लेकिन जिस तरह से इस पूरे खेल खेला गया वह सवाल खड़ा करता है कि आखिर कैसे शुरुआत से झारखंड को लूटखंड बनाने में नेताओं अधिकारियों ने बड़ा रोल निभाया है। क्योंकि इस जो नाम अधिकारियों का है जो उस वक्त अभ्यर्थी थे, इसमें कई नाम ऐसे हैं जो कद्दावर नेता झारखंड के उस वक्त थे, अभी भी फिलहाल है, कई लोग थे बड़े पद पर थे अधिकारी, तो उन्होंने अपने परिजनों का नाम पर किस तरह से खेल किया और कैसे जेपीएससी जो खुद एक कोई भी निर्णय लेने को ये रहती संवैधानिक संस्था है जो पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों को देती है, लेकिन यह खुद घोटाले में शामिल रही और इसका अब खुलासा सीबीआई के जांच में सामने आ रहा है। तो द न्यूज़ पोस्ट इससे जुड़ी और भी अपडेट देगा, बने रहें द न्यूज़ पोस्ट के साथ।